Hi, how are you? Namaste. Enjoying लॉकडाउन? गुड. चलते आगे. तो चलो फिर प्लीज. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जरा फटाफट देख लो प्लीज. भाई राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म अगेन. tan inverse of square root of 1 minus cos x plus 1 plus cos x rather. क्वेश्चन 7 है. x is between 0 to pi. कई बुक में शायद x is less than pi लिखा होगा, इस बाजू 0 ऐड कर दो. दैट इज अ करेक्शन. ओके, सो x has to be between 0 to pi. चलो सिंपल. tan इनवर्स बाहर है मतलब अंदर स्क्वायर रूट ये जो पूरा है उसमें कैसे भी करके tan या cot लाना है. tan अंदर लाते हो तो भी उसको डायरेक्टली tan इनवर्स tan हम कैंसिल कर सकते हैं. cot लाते हो तो cot को tan में कन्वर्ट करके. सो बेसिक आवर एम इज टू कन्वर्ट दिस टू tan. अब एकदम सिंपल है. 1 minus cos x, 2 sin square of x by 2. 1 plus cos x, 2 cos square of x by 2. You can cancel 2 तो ये क्या रहेगा? tan square of x by 2. तो tan square of x by 2. Then tan square of x by 2 का स्क्वायर रूट प्लस tan x by 2 आएगा या माइनस tan x by 2 आएगा. ये हमें सोचना पड़ेगा, है ना. तो वो कैसे सोचेंगे जरा देख लो. उसके लिए आपको x दिया है तो 0 to pi, तो डिवाइड बाय 2 करता हूं तो x by 2, तो यहां पर pi by 2, यहां पर तो 0 ही रहेगा. 0 डिवाइड बाय 2 इज 0. तो इसका ही मतलब इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. x by 2, x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर tan की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. मतलब tan स्क्वायर ऑफ x by 2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं. तो फ्रॉम 1. एंड बिकॉज अब x by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड tan इनवर्स करना है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शंस? कुछ याद है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. तो ये x by 2 जो है वो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में है ना, क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 में. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज अ गोल्डन क्वाड्रेंट. गोल्डन इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 0 टू पाई वाला भी चलता है. 0 टू पाई मतलब cos वाला ग्रुप भी, cos इनवर्स वाला ग्रुप भी चलता है एंड sin इनवर्स वाला भी चलता है. sin इनवर्स में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है कि नहीं? डू यू एग्री और नॉट? sin इनवर्स वाले ग्रुप में क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, मतलब ये ग्रुप होता है. एंड cos में क्या होता है? cos इनवर्स में क्या होता है? तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो दोनों के लिए, मतलब इन नटशेल 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए चल जाता है. तो अगर ऐसा कुछ आया तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. दैट इज आवर बेसिक एम कि अगर जहां जहां पर भी ऐसा आ सकता है तुरंत फाइंड करो एंड फिर कोई भी इनवर्स फंक्शन हो चिंता मत करो, है ना. चलो तो भाई tan इनवर्स tan कैंसिल होगा. क्यों? तो फ्रॉम 2 ऐसा मैं लिख देता हूं. सो दैट विल बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म. बोलो पता चला? इज इट ओके? फाइन. बाजू में जरा ओके लिख देना. ओके फाइन. चलो ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिंपल क्वेश्चन नंबर 8. tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x. ऐसा कुछ दिया है. x इज बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4, है ना. ओके, तो अब थोड़ा समझना है. यहां पर बाहर tan इनवर्स है मतलब अंदर tan ला सकते हैं क्या? tan कैसे आएगा? sin x के नीचे cos x करेंगे, इसके नीचे cos x अपॉन cos x 1, cos x अपॉन cos x 1. तो ऊपर भी cos x से डिवाइड करते हैं, नीचे भी cos x से डिवाइड करते हैं इन ब्रैकेट. सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन डिवाइडिंग बाय cos x इन ब्रैकेट. व्हाट यू आर गोइंग टू हैव? tan इनवर्स cos x से डिवाइड करोगे 1, इधर tan x, इधर 1, इधर tan x, राइट. तो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, अब 1 की जगह पर आई कैन राइट tan ऑफ पाई बाय 4, tan x एज इट इज 1 एज इट इज, एंड tan x की जगह पर अब और कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं. tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू tan x ऐसा मैंने लिखा. ऐसा क्यों लिखा? ये ऐसा लिखने की वजह क्या? तो देयर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, यू नो. क्या पता है? tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, है ना. तो ये tan ऑफ पाई बाय 4 मैंने अपने आप डाला, भले यहां पर 1 tan x था. 1 tan x ऐसा भी हम सोच सकते हैं. एंड दैट इज व्हाई इसका कंपैक्ट फॉर्म क्या होगा? tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अल्फा इज योर पाई बाय 4 एंड बीटा इज x. तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा की जगह पर व्हाट वी कैन राइट? पाई बाय 4 माइनस x. अब tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकता है अगर पाई बाय 4 माइनस x सचमुच में माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में होगा, तो क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2.
तो चलो x आपको माइनस x चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3π/4 इस बाजू आ जाएगा, सो माइनस होगा, एंड ये उस बाजू हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। चलो फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस π/4 चाहिए तो एडिंग π/4, तो इसमें π/4 ऐड करेंगे, π/4 ऐड करते हैं, तो अब इसका 4 एलसीएम लेते तो ये -2π, यहां पर भी 4 एलसीएम लेते तो +2π, अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा π/2, ये भी π/2 बट ये माइनस साइन, सो π/4 - x इज बिटवीन -π/2 टू π/2। अब ये -π/2 टू π/2 के बीच में अगर है तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई tan इनवर्स फंक्शन, सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा फिर, एंड देयरफॉर अल्टीमेटली ऐसा बताना नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज डोंट शो लाइक दिस, सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव π/4 - x as a final simplest form। ये कहां से आया, तो ये कैंसिल हुआ फ्रॉम 1 में ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर, ओके, कोई डाउट, फाइन। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहां पर क्या है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² - x²। What is given is mod of x is less than a. Fine. You can see here what you have is a² - x²। मैंने आपको पहले समझाया था कि 1 - x² आता है तब क्या आता है, या तो साइन या तो कॉस। एक्चुअली x² - 1 आया तो sec², क्योंकि sec² - 1 इज इक्वल टू tan², है ना, ऐसा कुछ बताया था, याद है आपको। फाइन, तो भाई यहां पर a² - x² आया है, स्क्वायर रूट से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग 1 की जगह पर a² है ना, 1 - x² की जगह पर यहां पर a² - x² है, इसलिए हम यहां पर 1 sin थीटा मतलब a sin थीटा रखेंगे, राइट। तो a sin थीटा रखते हो तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, देख रहे हो आप, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, दिस विल बी a² एंड दिस विल बी a² sin² थीटा। यहां पर दिखाई देता हूं आगे आपको जो करना है वो a sin थीटा अगर आप लेते हो तो, हाँ, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, a² sin² थीटा, एंड फिर a² कॉमन निकालकर बाहर ले लोगे तो a एंड 1 - sin² थीटा होगा। 1 - sin² थीटा का cos² थीटा आता है, एंड cos² थीटा का स्क्वायर रूट प्लस cos थीटा या माइनस cos थीटा, मतलब स्क्वायर रूट से मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए हम ऑलवेज अब जब कभी भी ऐसा आता है तब वी हैव टू गो फॉर क्या लेंगे, a sin थीटा, ठीक है। तो चलो अगर a sin थीटा ले रहे हो नेचुरली तो x अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा, एंड योर थीटा हैज टू बी, बिकॉज हमें इनवर्स करना पड़ेगा आगे, इसलिए इट हैज टू बी बिटवीन -π/2 टू π/2, है ना, -π/2 टू π/2 ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, हम क्या बताएंगे कि अगर ये mod ऑफ x लेस देन a दिया है तो इसका मतलब x की वैल्यू -a टू a के बीच में, यू शुड नो व्हाट इज x बाय a, सो सबको a से डिवाइड कर देते हैं, हाँ, एंड यहां पर आवर अजम्पशन इज a इज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड लिखा है, मॉड का मतलब -a, मतलब ये माइनस कब होगा, a पॉजिटिव होगा एंड ये पॉजिटिव होगा, तो दोनों बाजू पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, मतलब जनरली ऐसा जब लिखा जाता है तब योर अंडरस्टैंडिंग इज a शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो क्या आपको मिलेगा कि भाई mod ऑफ x लेस देन a मतलब -a टू a के बीच में x, अब डिवाइड बाय a करते हैं तो x बाय इसको डिवाइड a, इसको भी डिवाइड बाय a करो, मतलब डिवाइडिंग बाय लिखा है इसलिए, सो ये होगा -1, ये होगा 1, सो x बाय इज इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स x बाय इज बिटवीन -1 टू 1। अब x बाय a इज योर sin थीटा, तो इसको भी sin में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी, व्हाट इज -1 इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, तो sin ऑफ -π/2 आपको पता है, नीचे की तरफ -π/2, दैट विल बी -1 एंड 1 विल बी sin ऑफ थीटा, sin ऑफ π/2, है ना, x बाय a इज sin ऑफ थीटा, x बाय a sin ऑफ थीटा, सब sin फंक्शन है, डू यू एग्री। सो नाउ अब साइन को हटा देते हैं तो ये क्या होगा, -π/2 टू π/2, इट विल बी -π/2 टू π/2, एंड ऑफ कोर्स -π/2 टू π/2 मतलब कौन सा फंक्शन, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें इंक्रीजिंग ही होता है साइन फंक्शन, इसलिए ये साइन चेंज होगी नहीं, मतलब इट विल बी थीटा विल बी बिटवीन -π/2 टू π/2, विद योर कॉमन सेंस आल्सो यू कैन से दैट इट शुड बी बिटवीन, छोटा -π/2 है, बड़ा +π/2 है, तो इट इज बिटवीन -π/2 टू π/2, बट यहां पर गड़बड़ है, क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है, भले यहां पर हमने लिया था बट ये कंडीशन दी है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि इट इज बिटवीन
माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन ओपन, है ना। चलो ये आ गया। अब यहां पर सचमुच में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, एक्स की जगह पर ए साइन थीटा, ए स्क्वायर एज इट इज, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन बाहर ले लो, ए अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का आपको स्क्वायर रूट प्लस लेना है या माइनस, थीटा कहां है देखने का, थीटा कहां है माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू 2 या पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू माइनस प्लस पाई बाय 2, इट विल बी क्वाड्रेंट 4 एंड क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 4 एंड क्वाड्रेंट 1 में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव cos थीटा लेंगे। सो यहां पर cos थीटा पॉजिटिव ले रहे हैं फ्रॉम 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में है। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा, tan थीटा। अब tan इनवर्स tan कैंसिल कर सकते हैं क्या, यस, tan इनवर्स के लिए ओपन ओपन माइनस पाई बाय 2 होना चाहिए, जो कि है 1 में, इसलिए फिर से हम ये कैंसिल करेंगे थीटा एंड फ्रॉम 1, फिर से लिख रहा हूं, फिर से 1, ये करने में भी 1, ये करने में पॉजिटिव ले रहे हो इसलिए भी 1, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट cos थीटा ले रहे हो तो उसमें भी 1 काम में आने वाला है। तो ये 1 सपोर्ट दोनों जगह पर, इसको कहते हैं सपोर्ट, ये कहते हैं सपोर्ट, ये जो दिया है उस पर से हम जो भी बनाते हैं उसको सबको हम कहते हैं सपोर्ट, दैट इज अ मस्ट, है ना। तो भाई आपके पास थीटा आ गया। अब यू नो x बाय a बराबर साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स यहां पर लाता हूं तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय, मतलब थीटा की जगह पर आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स ऑफ x बाय, क्योंकि a sin थीटा वाज आवर सपोजिशन, थीटा हमारा सपोजिशन वाला था, इसलिए फाइनल आंसर में थीटा नहीं आएगा, इट हैज टू बी अगेन टू x फॉर्म। तो क्या आएगा, x बाय a, इट विल बी x बाय a, क्योंकि x एंड a दोनों गिवन कंडीशन में है। क्लियर, थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, अंडरस्टैंडिंग बराबर क्लियर रखो, इसलिए इसको मार्क करता हूं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पक्का, क्लियर, फाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या था, tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब होल अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, वेयर a इज पॉजिटिव, जो पहले भी बताया था मैंने, जब आता है तो हम पॉजिटिव ही समझते हैं और दिया भी होता है बहुत बार, नहीं दिया है तो यू हैव टू अज्यूम दैट, माइनस a बाय रूट 3, भाई बुक में अगर आपके लेस देन और इक्वल टू लिखा है तो वो इक्वल टू निकाल दो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू, क्यों आगे बताऊंगा, less than x and x is less than a upon root 3, right friends, fine। थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो, थोड़ा सा कुछ सोच सकते हो, तो देखो यहां पर x है माइनस एक्स क्यूब है, यहां पर a क्यूब है 3x स्क्वायर है एंड tan इनवर्स फंक्शन है, जस्ट पुट x बराबर अगर a tan थीटा रखते हो तो x बाय a बराबर क्या होगा, tan थीटा। अब x बाय a बराबर tan थीटा होता है या x बराबर a tan थीटा रखते हो तो दिस इज 3 a स्क्वायर एज इट इज, x की जगह पर a tan थीटा माइनस x बराबर a tan थीटा है तो x क्यूब बराबर a क्यूब tan क्यूब थीटा लिख दिया यहां पर, नीचे a क्यूब माइनस 3 एज इट इज। अब x स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर करके रखना है, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें a स्क्वायर इंटू a क्यूब a क्यूब a क्यूब a क्यूब, ऊपर भी a क्यूब कॉमन नीचे भी a क्यूब कॉमन, ऊपर a क्यूब कॉमन निकालते तो 3a tan थीटा tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे a क्यूब कॉमन निकाला तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब कैंसल, फाइन। यू नो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किसका स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये पक्का पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड 11 में हमने सीखा है, राइट। तो दिस इज इक्वल टू tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो सकते हैं, अगर 3 थीटा tan इनवर्स के रेंज में है तो व्हाट इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स, tan इनवर्स मतलब sin इनवर्स, सो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बट ओपन ओपन, क्योंकि tan की पाई बाय 2 की वैल्यू एग्जिस्ट होती नहीं है, तो इट शुड बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं, है ना, ओपन ओपन, इसलिए पहले से ये ओपन ओपन होना चाहिए तो ही ये लास्ट में भी ओपन ओपन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये इज इक्वल टू अगर आपके बुक में लिखा है तो निकाल, क्लियर। तो चलो
क्या करेंगे, x है, यू नो x बाय ए बराबर tan थीटा होता है, तो a से डिवाइड करते हैं इसको, अगर a से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 1/√3, 1/√3 x बाय ए, है ना। यू नो 1/√3 इज tan ऑफ पाई बाय 6, बट माइनस है मतलब tan ऑफ माइनस पाई बाय 6, tan इज ऑड फंक्शन, सो माइनस आपको लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, tan ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 6, एंड माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 6 मतलब माइनस ऑफ 1/√3, है ना। x बाय ए आपको पता है tan थीटा लिखते हैं 1/√3 tan ऑफ पाई बाय 6। अब माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6 फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैसे भी tan फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब क्या करेंगे, tan फंक्शन अगर निकाल देते हैं तो उसका सिर्फ आर्गुमेंट लेते हैं तो क्या होगा, वही का वही साइन, इनइक्वालिटी। सो माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6, या कॉमन सेंस से मैंने बताया था माइनस पाई बाय 6 इधर ही आएगा, पाई बाय 6 इधर ही आएगा, है ना। सो योर थीटा इज बिटवीन माइनस पाई बाय 6 टू पाई बाय 6, बट यू नीड टू हैव 3 थीटा, आपको कितना थीटा चाहिए, 3, सो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट, सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 पाई बाय 6, दिस इज 3 थीटा, दिस इज 3 पाई बाय 6, सो 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, सो माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर प्लस पाई बाय 2 एंड थीटा 3 थीटा, so 3 theta is between minus pi by 2 to plus pi by 2. That is perfect ideal for tan inverse function. तो अब tan inverse function हम अप्लाई कर सकते हैं, so tan inverse function अप्लाई कर सकते हैं तो tan को कैंसिल करेगा, तो रहेगा क्या 3 theta। अब you know theta is equal to, because x by a is equal to tan theta है, तो थीटा बराबर tan inverse इधर आएगा तो tan inverse of x by a, तो इसको हम कहेंगे नंबर 2, इसको कहेंगे नंबर 1, है ना। तो 3 थीटा ये हमने 1 क्यों लिखा, तो फ्रॉम 1, tan इनवर्स tan कैंसिल क्यों हुआ, बिकॉज ये एग्जैक्टली tan इनवर्स के रेंज में है, इसलिए फ्रॉम 1 लिखा, 3 थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे फ्रॉम 2, सो फ्रॉम 2 क्या लिखोगे आप, बोलो, तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स ऑफ x बाय a, यहां पर मुझे लिखना चाहिए फ्रॉम 2, राइट। तो थीटा की जगह पर हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ x बाय a, 3 जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा 3 थीटा का, सो दैट इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर, अच्छा सम है, बराबर समझ लो, नहीं पता चला तो फिर से एक बार देख लो, ओके, क्लियर, फाइन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cos ऑफ 2 sin इनवर्स ऑफ हाफ। सबसे पहले इनर मोस्ट ब्रैकेट पर जाते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, ऑफ कोर्स इसकी फाइंड द वैल्यूज पूछा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब भी कोई भी इनवर्स पूछा है ना, साइन इनवर्स ऑफ हाफ डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छा, पता होना चाहिए। हाफ की वैल्यू, साइन की कौन से थीटा की वैल्यू हाफ होती है बिटवीन, साइन इनवर्स मतलब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में किस साइन की वैल्यू हाफ होती है, तो आपको पता है इट इज हाफ, किसकी होती है, पाई बाय 6 की, राइट, क्योंकि माइनस पाई बाय 6 लेते हैं आप तो ये माइनस हाफ होगा, नीचे ऊपर प्लस, है ना, तो ये क्या होगा, इट इज पाई बाय 6। तो यहां पर आप 2 इंटू पाई बाय 6 डायरेक्टली रख सकते हो, या फिर आपको समझने मतलब खुद समझ में आना चाहिए इसलिए लिखना है, तो क्या करेंगे, पुट साइन इनवर्स ऑफ हाफ बराबर थीटा, इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू थीटा, फिर साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब ऐसा सोचेंगे कि साइन थीटा हाफ कब होता है, तो पाई बाय 6 बिटवीन ऑफ कोर्स इनवर्स फंक्शन माइनस पाई बाय 2, साइन इनवर्स फंक्शन मतलब माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में ही आपको थीटा की वैल्यू ऐसे ढूंढनी पड़ेगी ताकि साइन थीटा क्या हो, हाफ, एंड दैट इज पाई बाय 6, जो आपको डायरेक्टली यहां पर भी सोच समझकर लिख सकते हो, राइट। तो यहां पर इसलिए लिखा है फ्रॉम 1 अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी आप डायरेक्टली ऐसा ही करोगे, पहली बार है इसलिए ही समझाया, बाकी हर बार तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ, मतलब ये सोचेंगे कि भाई साइन का कौन सा थीटा की वैल्यू हाफ होती है, ऑफ कोर्स दैट शुड बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय, तो इट इज पाई बाय 6। तो चलो 2 1 जा 2 3 था, सो पाई बाय 3, ये पाई बाय 3 आ गया, सो cos ऑफ पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू हाफ, सो 2 इंटू हाफ, फिर से कैंसिल तो 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1। अब फिर से वही सोचेंगे कि tan के थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो वही लिखा है। देखो अब अंडरस्टैंडिंग के लिए
क्या tan इनवर्स ऑफ 1 के लिए फिर से हम जैसे साइन इनवर्स कुछ आया तो थीटा लिया, तो यहाँ पर tan इनवर्स कुछ आया तो मैंने अल्फा ले लिया। अब ये tan इधर जाएगा तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1। नाउ 1 कब होता है tan ऑफ पाई बाय 4, सो tan अल्फा बराबर tan पाई बाय 4, मतलब अल्फा बराबर क्या होगा पाई बाय 4, एंड अल्फा पाई बाय 4 हैज टू बी बिटवीन tan इनवर्स का रेंज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्या होता है ओपन तो है पाई बाय 4 उसका ही एलिमेंट है, मतलब हम ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पर पाई बाय 4 लिख सकते हैं, सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? सो इतने सब की वैल्यू एक्चुअली क्या है पाई बाय 4। क्लियर? 1 मार्क एमसीक्यू में ही ऐसा आता है, कोई भी 2 मार्क में नहीं पूछेगा, तो ये फटाफट आना चाहिए, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। दिस इज अगेन सिंपल कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस cot इनवर्स ऑफ a। आपको मैंने पहले ही बताया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस साइन के साथ cos, so cos इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x इज पाई बाय 2, वैसे tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाय 2, वैसे sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ a cot इनवर्स ऑफ a लिखा है, तो इसका मतलब पाई बाय 2 होगा, दोनों का एडिशन। एंड व्हाट इज cot ऑफ पाई बाय 2? cot ऑफ पाई बाय 2 इज 0, because cot of pi by 2 is equal to cos of pi by 2 upon cos of pi by 2 upon sin of pi by 2. What is cos of pi by 2? 0. And sin of pi by 2? 1. 0 upon 1? 0. So final answer is 0. Clear? Okay. Fine. ओके, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट पार्ट। tan हाफ टाइम्स sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। भाई थोड़ा लंबा बड़ा बड़ा देखकर x एंड y दो देखकर घबराने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है, जरा शांति समझ लो। पहले थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स मतलब अंदर साइन आ सकता है क्या? आ सकता है। अगर x की वैल्यू अगर आप tan थीटा लेते हो, x की वैल्यू आप tan थीटा लेते हो, तो दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज यू नो दैट इज इक्वल टू sin 2 थीटा, राइट? वैसे यहां पर भी अगर y की वैल्यू हम tan फाई लेते हैं, दूसरा कोई नहीं, थीटा क्या था, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? What you'll have? Cos of 2 phi, and cos of 2 phi बाहर cos इनवर्स, cos कैंसिल हो सकता है अगर 2 phi is between, cos इनवर्स मतलब 0 to pi, sin इनवर्स मतलब माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होना चाहिए, यहां पर 2 थीटा, यहां पर 2 phi, ठीक है? देखते हैं आ सकता है कि, तो जो कंडीशंस उन्होंने दी है उसको डिफाइन करके देखते हैं। x tan थीटा हमने ले लिया, जो मैंने पहले बताया, अगर x बराबर हम tan थीटा लेते तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो इस बार जगह पहले दिखा देता हूं, बाद में वहां पर मतलब थोड़ी टोटल आइडिया आ जाएगी। सो tan ऑफ हाफ sin इनवर्स ऑफ, यहां पर x की जगह पर आप ले रहे हो tan थीटा, तो ये क्या आएगा 2x मतलब 2 tan थीटा, 1 प्लस x स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे यहां पर आप y बराबर tan फाई ले रहे हो, तो 1 माइनस y स्क्वायर मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, एंड 1 प्लस y स्क्वायर मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो दिस इज नथिंग बट sin 2 थीटा, दिस इज नथिंग बट cos 2 फाई, ये क्या हो जाएगा cos 2 फाई है, ओके? अब साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है अगर 2 थीटा साइन इनवर्स वाले रेंज में है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, एंड cos इनवर्स cos कैंसिल हो सकता है अगर 2 फाई 0 टू पाई के बीच में है, हो सकता है कि नहीं, देखते हैं। तो चलो आगे चलेंगे। आपको पता है x मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है -1 to 1, तो ऐसा लिखने की जगह पर कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं। ऐसा मैंने इसके पहले वाले सम में बताया, अब ऐसा भी दिखा देता हूं। सो इट इज बिटवीन -1 to 1, इसलिए x बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा मैं लिख रहा हूं। चलो अब -1 tan में लिखना है तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, एंड 1 मतलब tan ऑफ पाई बाय 4, सो x इज बिटवीन tan ऑफ माइनस पाई बाय 4 एंड tan ऑफ पाई बाय 4। tan ऑफ थीटा है, ये किसकी वैल्यू है tan ऑफ थीटा, सो tan थीटा बराबर tan ऑफ पाई बाय 4, मतलब ये थीटा विल बी बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 है ना, ओके?
तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 के बीच में आ गई। तो 2 थीटा की वैल्यू, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन 2 थीटा, सो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 4 into 2 तो माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 4 into 2 विल बी माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 4 into 2 इज पाई बाय 2, सो इसका मतलब 2 थीटा विल बी बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट इज perfectly matching with the requirement of range for the sin inverse। मतलब 2 थीटा अगर इसके बीच में है तो sin inverse sin कैंसिल कर सकते हैं, मतलब ये क्या होगा 2 थीटा। वैसा ही अगर y बराबर मैं tan phi लेता हूं बट y की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्चुअली y बराबर tan phi लेता हूं तो आपको पता है, क्या पता है कि y बराबर tan phi लेते हैं तो tan इनवर्स ऑफ phi माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है, बट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में अगर हम देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहोगे, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 में, राइट। इसमें tan फंक्शन यहां पर ASTC, यहां पर नेगेटिव एंड यहां पर tan फंक्शन पॉजिटिव, मतलब फ्रेंड्स इन्होंने बोला है y जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये आपका phi की वैल्यू पॉजिटिव सिर्फ ये क्वाड्रेंट में होती है, दैट इज 0 टू पाई बाय 2, इसलिए यहां पर मैंने लिखा है phi इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। सिर्फ ये दिया होता तो हम जरूर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 लिखते, बट y इज ग्रेटर देन 0 लिखा है, मतलब पॉजिटिव। तो भाई ये दोनों कंडीशन, क्या क्या कंडीशन, y बराबर tan phi ये हम ले रहे हैं और उन्होंने दिया है y इज पॉजिटिव, मतलब y हैज टू बी हियर, राइट। सो y हैज टू बी हियर, मतलब phi विल बी बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, राइट, पॉजिटिव होना है। तो इसका 2 phi करेंगे, डबल करते तो इसका 0 का डबल 0 एंड पाई बाय 2 का डबल पाई, सो 0 टू पाई, दैट इज अ परफेक्ट रेंज फॉर cos इनवर्स फंक्शन। तो भाई ये 2 phi अगर इधर है तो हम cos इनवर्स cos बोल सकते हैं, 2 phi ले सकते हैं, देयरफॉर यहां पर मैंने लिखा है, देखो ये हमने 2 थीटा लिया फ्रॉम 1 एंड ये हमने 2 phi लिया फ्रॉम 2, देखो ये 2 एंड ये 1 है ना। नाउ 2 इसमें से कॉमन इसके साथ चला जाएगा तो रहेगा क्या, थीटा प्लस फाई। नाउ कैन यू एक्सपेंड दिस, व्हाट इज tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, मतलब थीटा प्लस फाई लिखा है तो tan ऑफ थीटा प्लस tan ऑफ फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, बट tan थीटा बराबर हमने क्या लिया था फ्रेंड्स x एंड tan फाई बराबर क्या लिया था y, तो रिसब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, tan थीटा बराबर x tan फाई बराबर y, 1 माइनस tan थीटा and y xy, and already उन्होंने दिया xy is less than 1, that is what is required for applying this, है ना। ये अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है xy आपका लेस देन 1 होना चाहिए, राइट। तो ये आ गया x plus y upon 1 minus xy, so that is your required answer, clear, okay। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इफ साइन इनटू ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एकदम सिंपल एमसीक्यू के लिए आता है, जरा बराबर देख लो, फटाफट समझ लो। यू नो इस बाजू साइन है तो 1 इज इक्वल टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ साइन, यू नो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2, तो इस बाजू में मैं साइन ऑफ पाई बाय 2 रख सकता हूं, एंड आपको पता है आपको इनवर्स फंक्शन में इट हैज टू बी 1 1 एज वेल एज ऑन टू 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 मतलब एक ही वैल्यू होती है, तो भाई साइन की ये वैल्यू बराबर साइन की ये वैल्यू, मतलब कैन यू टेल मी दिस ब्रैकेट आर्गुमेंट इज इक्वल टू दिस आर्गुमेंट, मतलब पाई बाय 2 हैज टू बी दिस, सो साइन इनवर्स ऑफ 1 by 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, दोनों बाजू साइन साइन है, दोनों बाजू साइन साइन है ना। और 1 1 फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन हैज टू बी ऑलवेज 1 1 फंक्शन होना, मतलब क्या होना, एक डोमेन के या एक डोमेन की वेरिएबल के लिए एक ही वैल्यू होती है, मतलब इसके वैल्यू के लिए ये एक ही हो सकती है, दूसरा हो सकता नहीं है। नाउ यू नो दिस इज सिमिलर टू अवर आइडेंटिटी कुछ देखी हुई याद है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2, तो इफ यू कंपेयर दिस विद दिस, है ना, तो 1 by 5 is x, cos इनवर्स ऑफ x is 1 by 5 that is equal to pi by 2, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये pi by 2 आएगा, नहीं तो आएगा नहीं, मतलब 1 by 5 has to be equal to x because sin inverse of x plus cos inverse of x बराबर pi by 2 होता है, मतलब ये दोनों आर्गुमेंट्स इक्वल होते हैं जब यू आर टेकिंग द एडिशन ऑफ sin inverse and cos inverse function, that means this x has to be essentially 1 by 5, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 by 5, ओके क्लियर फाइन। अब इसके आगे ज्यादा मैं आपको आज परेशान नहीं कर रहा हूं, राइट, विल स्टॉप हियर
एंड बिकॉज ऑलरेडी अभी जस्ट इसके पहले, इस मेरे लेक्चर के पहले आपने ऑलरेडी एमसीक्यू की टेस्ट दी है, इसलिए आज बहुत ज्यादा हम आगे नहीं गए हैं, इसलिए टुडे आई एम नॉट कंडक्टिंग एनी एआईआर नहीं ले रहा हूं, अगली बार जरूर होगा, ठीक है, ओके। बट बराबर प्रैक्टिस करते रहो, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके बोर्ड के लिए, गुडसेट के लिए एंड जेई के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये अगर आप समझ में आता है आपको, तो दूसरे से रिलेटिव परफॉर्मेंस में आप आगे जा सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग बिकॉज बराबर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से मार खाते हैं, आपको खाना नहीं है, समझकर बराबर प्रिपेयर करो, ओके फाइन।